हेलो एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ चैनसॉ मैन का एपिसोड 30। अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे जाकर देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो आइए बिना टाइम खराब किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। डेंजी जब उठता है तो आधी रात हो रही होती है और वो देखता है कि हायाकावा जागा हुआ है। वो जाकर उससे पूछता है कि तुम अभी यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो हायाकावा कहता है कि जब भी मैं यहाँ पर विज़िट करने आता था तो मैं काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हो जाता था और मुझे सिर्फ बुरी चीज़ों का ही याद आता था, लेकिन जब से तुम दोनों यहाँ पर हो मुझे पहले जैसा बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा है। तो डेंजी कहता है कि कोई बात नहीं, तुम्हें वेलकम है। उसके बाद हायाकावा किशिबे से मिलने के लिए जाता है। किशिबे मियोयू को वापस देता है। किशिबे पूछता है कि तुम्हारा विज़िट कैसा रहा। तो हायाकावा कहता है कि डेविल से लड़ने से ज़्यादा थकावट हुआ। किशिबे कहता है कि हाँ, मैं सरप्राइज़ नहीं हूँ क्योंकि डेंजी और पावर है ही ऐसी चीज़ जो जहाँ भी जाते हैं परेशान कर देते हैं। हायाकावा कहता है कि हाँ, लेकिन वो पहले से बहुत ज़्यादा बदल गए हैं। डेंजी अब वही करता है जो मैं कहता हूँ और पावर अब वेजिटेबल्स नहीं फेंकती है। हायाकावा कहता है कि किशिबे कि जो गन डेविल को ख़त्म करने का जो हमारा आगे का मिशन है, क्या हमारी टीम उसमें से हटाई जा सकती है। तो किशिबे कहता है कि अब मैं सरप्राइज़ हूँ, तुम सबसे ज़्यादा जल्दबाजी में रहते थे गन डेविल को ख़त्म करने के लिए और अब तुम पीछे हट रहे हो। जितने सारे हंटर्स ख़त्म हुए हैं उनकी जगह कोई और ले लेगा। तो हायाकावा कहता है कि हाँ, ये सब मुझे पता है। किशिबे कहता है कि तुम्हारी टीम अकेली नहीं लड़ेगी और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे हंटर्स आएंगे इस टीम में और हम गन डेविल को हरा सकते हैं। और गन डेविल का जो लोकेशन है वो एक क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन है और अगर तुम इससे पीछे हटोगे तो तुम्हें कभी पता नहीं चल पाएगा। अगर गन डेविल को पकड़ भी लिया गया और ख़त्म भी कर दिया गया तो तुम्हें सालों लगेगा इस बात को पता करने में। तुम अभी भी पीछे हटना चाहते हो हायाकावा। तो हायाकावा कहता है कि हाँ, मैं पीछे हटना चाहता हूँ। तो किशिबे कहता है कि ठीक है, मैं हायर ऑफिशियल्स को बता दूंगा तुम्हारी टीम के बारे में कि तुम क्या चाहते हो। किशिबे कहता है कि ये एक एक्सपेरिमेंटल यूनिट था, वैसे भी वो इससे कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहे थे। किशिबे कहता है कि तुम्हारा बिल तुम्हें मिल जाएगा। हायाकावा कहता है कि हाँ, मुझे मेरे बिल्स हमेशा मिल जाते हैं। किशिबे कहता है कि तुम्हारा अचानक से मन कैसे बदल गया। हायाकावा कहता है कि मैं अब डर गया हूँ। किशिबे कहता है कि तुम वहाँ गए और काफी ज्यादा समझदार हो के आए हो। हायाकावा घर जाता है। पावर मियोयू के साथ खेल रही होती है। डेंजी कहता है कि हायाकावा, मैंने तुम्हारे लिए कुछ बनाया है। पावर कहती है कि उसमें मैंने भी मदद की है। जब हायाकावा के पास वो खाना आता है तो काफी अजीब लग रहा होता है। हायाकावा पूछता है ये क्या है। तो डेंजी कहता है कि इसमें बहुत सारी चीजें मिली हुई हैं, जैसे कि सोया सॉस, एग और स्प्राउट। हायाकावा उसमें से एक छोटी सी चीज निकाल कर कहता है कि ये पर्पल सी चीज क्या है। डेंजी कहता है मुझे नहीं पता। पावर कहती है कि इस चीज को मैंने डाला है, हम दोनों ने मिलकर इसे तुम्हारे लिए बनाया है। जब हायाकावा उसे खाता है तो उसे उल्टी हो जाती है। डेंजी कहता है कि अरे यार, हम तीनों ने उल्टी की है। अब अगली सुबह हायाकावा कहता है कि पावर ने कल रात नहीं चिल्लाया। पावर कहती है कि हाँ, शायद मैंने डार्कनेस डेविल को हरा दिया है। हायाकावा कहता है डेंजी से कि मैं कल काम पर वापस जा रहा हूँ, तुम पावर का ध्यान रख लेना। तो डेंजी कहता है कि हाँ। एक कॉल आता है और वो तीनों हेडक्वार्टर में जाते हैं। माकिमा वहाँ पर होती है। माकिमा कहती है कि तुम तीनों को देखकर मुझे काफी अच्छा लगा, अचानक से कॉल करने के लिए मुझे तुम माफ कर सकते हो। तो हायाकावा कहता है कि क्या बात है। माकिमा कहती है कि मैंने किशिबे से सुना है कि तुम मिशन से हटना चाहते हो, लेकिन डेंजी और पावर मिशन से नहीं हट सकते हैं। तो हायाकावा कहता है क्या, तुम्हारा क्या मतलब। माकिमा कहती है कि डेंजी और पावर मेरे अंडर में है और मैं सबको दिखाना चाहती हूँ कि उनमें कितना ज्यादा काबिलियत है और मैं उन्हें टीम 7 में डाल दूंगी और सिर्फ टीम मेंबर्स को ही सारा इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। हायाकावा, अगर तुम यहाँ से हटोगे तो तुम्हें वो सब कुछ नहीं मिल पाएगा। तो हायाकावा कहता है कि ठीक है। डेंजी कहता है कि मेरे पास खुद के प्लान है और मैं इस चीज़ का काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहा था। पावर कहती है कि हाँ, मैं भी डेंजी के साथ जा रही हूँ। तो हायाकावा कहता है कि माकिमा, क्या मैं भी इस मिशन को ज्वाइन कर सकता हूँ। तो माकिमा कहती है कि बिल्कुल तुम कर सकते हो और डेंजी और पावर को एक उनके साथ उनका ख्याल रखने वाला चाहिए और तुम ज़्यादा टेंशन मत लेना क्योंकि डेंजी खत्म नहीं हो सकता और पावर वो खुद देख लेगी और तुम अपना देखो। माकिमा कहती है कि अब तुम तीनों इसके लिए जा रहे हो तो मैं तुम्हें एक इन्फॉर्मेशन बताना चाहती हूँ, गन डेविल अभी कहाँ है और ये बात इस रूम से बाहर तो बिल्कुल भी नहीं जानी चाहिए और गन डेविल अभी
पहले से ही डिफीट हो चुका है। वो काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं। हायाकावा कहता है क्या? तो डेंजी कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये तुम क्या बोल रही हो? माकीमा कहती है कि सोवियत आर्मी जब गन डेविल से पहला बार मिला था तो पहले से ही उसे किसी ने हरा दिया था और वो होश में नहीं था, और अभी गन डेविल का 20% अमेरिका के पास है, 28% सोवियत यूनियन के पास है और 11% चाइना के पास है और बाकी के 4% दूसरे देशों में, और बचे हुए 37% दुनिया के अलग अलग लोगों के पास है। तो हायाकावा कहता है कि ऐसा है तो हिमेनो और बाकियों को किसने खत्म किया? तो माकीमा कहती है कि वो सब इंसानों ने बनाया था। तो हायाकावा कहता है लेकिन गन्स का मैन्युफैक्चर बहुत ज्यादा नियमों से बैन है सारे कंट्री में और ये एक इंटरनेशनल लॉ है। तो माकीमा कहती है कि हाँ ऐसा है, लेकिन सच्चाई ये है कि सारे देश खुद गन्स को बांटते हैं और छुप के इनका काम करते हैं और सारे लोग छुप के इसको बनाते हैं। और वो लोग कहते हैं कि उन्हें गन डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन वो सच्चाई को छुपाने के लिए ऐसा कहते हैं। हायाकावा कहता है लेकिन गन के डर से तो गन डेविल का पावर बढ़ जाएगा। तो माकीमा कहती है कि हाँ ऐसा है, जिस देश के पास ज़्यादा गन डेविल का फ्लैश होगा वो उतना ज़्यादा स्ट्रांग बन जाएगा। तो हायाकावा कहता है तो फिर गन डेविल को ख़त्म करने का जो मिशन है? तो माकीमा कहती है कि हाँ ये एक वॉर जैसा होगा। जब वो बाहर आते हैं तो पाउंड कहती है कि तुम इतना ज़्यादा क्या सोच रहे हो हायाकावा, ये तो बस ऐसा ही है कि उसे ख़त्म करो और घर जाओ। डेंजी कहता है कि तुम डरे हुए हो, अगर हम गन डेविल को ख़त्म भी कर देते हैं तो उसका जितना भी फ्लैश होगा वो गवर्नमेंट ले लेगी, और हम कोई गन डेविल को ख़त्म करने के मिशन पे नहीं जा रहे हैं, हम दूसरे देशों से गन डेविल को लेने जा रहे हैं जापान के लिए। तो डेंजी कहता है कि इसका क्या मतलब है? तो हायाकावा कहता है कि इसका ये मतलब है कि गन डेविल कभी ख़त्म नहीं हो सकता, कोई ना कोई ग्रुप इसे यूज़ करता ही रहेगा। तो डेंजी कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं माकीमा के साथ प्रॉमिस किया हूँ कि जब मैं गन डेविल को हरा दूंगा तो मुझे कोई भी एक ऐसा विश देगी जो मैं चाहूँगा। तो अचानक से हायाकावा को कुछ फ्यूचर दिखता है। फिर रात को हायाकावा फ्यूचर डेविल से पूछता है कि तुमने मुझे शाम को क्या फ्यूचर दिखाया था? तो फ्यूचर डेविल कहता है कि एक ऐसा फ्यूचर जो बिल्कुल भी नहीं बदला जा सकता और वो जल्दी आने वाला है। तुम और पावर डेंजी के हाथों ख़त्म होगे और उसके बाद वो डेविल जिससे सबसे ज़्यादा डरते हैं वो आएगा। अगली मॉर्निंग हायाकावा एंजल डेविल के पास जाता है। एंजल डेविल कहती है कि तुम और वो पावर चांस के हाथों ख़त्म होगे और फ्यूचर नहीं बदला जा सकता, तो तुम मुझसे क्या चाहते हो? क्या तुम मुझे ये कह रहे हो कि मैं ये सबको रोक दूं, और जब मेरे पास दोनों हाथ भी नहीं हैं? तो हायाकावा कहता है कि नहीं, मैं इस बारे में तुमसे बात करने नहीं आया हूँ, मैं तुमसे बात करने आया हूँ मेरे ख़त्म होने के बाद के बारे में। तो एंजल डेविल कहती है कि तुम्हारे ख़त्म होने के बाद के बारे में? हायाकावा कहता है कि पब्लिक सेफ्टी की हंटर जो दोनों हाथ खो देते हैं उन्हें रिटायरमेंट में डाल दिया जाता है, लेकिन तुम एक डेविल हो और तुम्हें ख़त्म कर दिया जाएगा, और अगर ऐसा जब होगा तो ये इन्वेलप उन्हें दे देना। एंजल डेविल कहती है कि ये क्या है? हायाकावा कहता है कि ये लेटर एक रिकमेंडेशन है मुझसे और किशिबे से, तुम जिंदा बच सकती हो फॉक्स डेविल और फ्यूचर डेविल जैसे डेविल्स से कॉन्ट्रैक्ट करके। तो एंजल डेविल कहती है कि तुम अच्छे हो, मेरे नर्स ने मुझसे कहा कि हायाकावा सबसे ज़्यादा डेविल को हेट करता है, लेकिन जैसा कि सब कहते हैं तुम उनसे अलग हो। हायाकावा कहता है कि ठीक है, मैं अब जा रहा हूँ, हो सकता है कि ये आखिरी बार होगा जब हम दोनों मिले होंगे। एंजल डेविल कहती है कि रुको, कभी कभी मेरे चलते जो ख़त्म हुए हैं वो मेरे सपने में आते हैं और वो मुझ पर इल्ज़ाम लगाते हैं और ये मुझे काफ़ी बुरा लगता है, और अगर मैंने तुम्हें सिर्फ ख़त्म होने के लिए छोड़ दिया तो तुम भी मेरे सपने में आओगे और मुझ पर इल्ज़ाम लगाओगे। तो मैं जो भी हो सकता हूँ तुम्हारे लिए करूँगी तुम्हें ज़िंदा रखने के लिए। हमें माकीमा के पास जाना चाहिए, उसे कोई रास्ता पता होगा। वो दोनों रास्ते में जाते रहते हैं। एंजल डेविल थक जाती है, हायाकावा उसे पानी पिलाता है। हायाकावा कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि इस बीच पे माकीमा क्या कर रही होगी, और कल इतना बड़ा मिशन है और वो यहाँ पर है। एंजल डेविल कहती है कि कुछ भी नहीं कहा जा सकता, या तो वो कुछ भी के बारे में नहीं सोच रही होगी या फिर कुछ बहुत अजीब चीज़ के बारे में सोच रही होगी। एंजल डेविल कहती है कि मुझे एक रास्ता पता है कि तुम चांस के हाथों नहीं ख़त्म होगे, तुम पब्लिक सेफ्टी को छोड़ दो और भाग जाओ। चांस अगर तुम्हारे पीछे भी आएगा तो तुम दूसरी जगह भागना, क्योंकि तुम्हारे पास दोनों पैर तो हैं। वो कहती है कि और मैं मजाक नहीं कर रही, तुम मेरे जैसे नहीं हो, तुम कहीं भी जा सकते हो, एक नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हो और नौकरी भी कर सकते हो। तो हायाकावा कहता है कि नहीं, डेंजी और पावर हैं और माकीमा भी हैं, मुझे कुछ भी नहीं हो सकता। एंजल डेविल कहती है कि तुम माकीमा को पसंद करते हो,
तो हायाकावा कहता है कि हाँ। एंजल डेविल कहती है कि क्यों, तुम उसे क्यों पसंद करते हो। हायाकावा कहता है क्योंकि वहाँ फिर माकिमा होती है। वो दोनों माकिमा के पास जाते हैं। हायाकावा कहता है कि माकिमा तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, कल इतना बड़ा मिशन है। माकिमा कहती है कि अब ज़्यादा इंतज़ार करने का ज़रूरत नहीं है। तो हायाकावा कहता है कि हमारे लिए। तो माकिमा कहती है कि नहीं, तुम्हारे लिए नहीं, तुम तो यहाँ पर क्यों आए हो। हायाकावा कहता है कि मैंने फ्यूचर वाले डेविल से बात किया और मुझे पता चला कि मेरा समय अब नज़दीक है। कुछ भी हो, मैं चाहता हूँ डेंजी और पावर सर्वाइव करें। मेरे भाइयों का ख़त्म होना मेरी गलती थी, लेकिन मुझे अब ताकत चाहिए ताकि मैं चीज़ों को बदल दूँ। माकिमा, मैं किसी भी डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तैयार हूँ, मेरी मदद करो। तो माकिमा कहती है कि अगर ऐसी बात है तो क्या तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करोगे, और अगर तुम मुझे अपना सब कुछ दोगे तो मैं तुम्हें ताकत दूंगी। तो हायाकावा कहता है कि तुम क्या बात कर रही हो। तो माकिमा कहती है कि हायाकावा, तुम्हारे लिए एक ऑर्डर है, बोलो कि तुम कॉन्ट्रैक्ट करोगे। तभी एंजल डेविल को याद आता है कि क्यों मुझे अभी तक ये याद नहीं आ रहा था। ये जगह मुझे याद आ रहा है अब। जो लोग मुझे से सबसे ज़्यादा करीब थे, जिन्होंने मुझे बोलना सिखाया, जिन्होंने मुझे तैरना सिखाया, जिन्होंने मेरे लिए घर बनाया, और वो जिसे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करती थी, मैं उसे क्यों भूल गई थी। माकिमा बहुत पहले एंजल डेविल के पास आई थी और कहा था कि मुझे अपनी ताकत दिखाओ। तो एंजल डेविल ने कहा था कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, मेरी ताकत दूसरों को ख़त्म कर देती है। तो माकिमा ने कहा था कि ये मेरा ऑर्डर है, और उसके बाद एंजल डेविल देखती है कि उसके सारे लोग ख़त्म हो चुके हैं। तो हायाकावा कहता है कि हाँ, मैं कॉन्ट्रैक्ट करूँगा। माकिमा कहती है कि एंजल डेविल, तुम्हें सब कुछ याद आ गया, तो थैंक यू। इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में मैं फिर से मिलूंगा।